हेलो बच्चों, वेलकम टू ईथर। आज बच्चों हम लोग आ गए हैं लेक्चर 11 पे, जो कि हम लोगों का चैप्टर 7 चल रहा था। हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़े थे रिलेटिव वेलोसिटी, 2 लेक्चर से वही पढ़ रहे हैं। आज उसके एप्लीकेशन देखेंगे बच्चों, और बहुत इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है। इस लेक्चर में हम लोग रेन और मैन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। कहते हो कि सर रेन मैन प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? अभी सब देखोगे, सब समझ में आ जाएगा। अगर वो वीडियो पहले वाले नहीं देखे हैं बच्चों तो देख ज़रूर लेना। यहाँ पर भी मैं बताऊँगा बेसिक से ही, लेकिन फिर भी वो देख लेना तो और ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है? मैन रेन प्रॉब्लम। अब देखो, ये एक बढ़िया सी फोटो मैंने लगा रखी है। एक बंदा है। अब आप कहो कि सर बारिश हो रही है, मान लो ये बारिश हो रही है ऐसे नीचे, ठीक है। अगर ऐसे बारिश हो रही होती तो क्या वो छाता अम्ब्रेला ऐसे पकड़ता हो? नहीं पकड़ता ना। ऑब्वियस सी बात है कि इस बंदे को जब ये चल रहा है तो इसको बारिश की बूंदें जो है, रेन ड्रॉप्स, वो इस तरफ से आती हुई दिख रही हैं, तभी तो इसने छाता ऐसे पकड़ रखा है। अब देखो, फिजिक्स के अंदर इसका भी सोल्यूशन है कि भाई छाता ये कितने एंगल पे पकड़े कि ये भीग ना जाए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये चल रहा है और इसको रेन की ड्रॉप्स उधर से आते हुए दिख रही है, अगर ये छाता सीधा पकड़ेगा तो क्या होगा? ये भीग जाएगा, पूरा भीग जाएगा कि नहीं। इसीलिए इसने देखो छाता जो है ऐसे टेढ़ा कर रखा है। तो आज के इस टॉपिक में बच्चों ऐसी इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत क्लासिक एग्जांपल्स है रिलेटिव वेलोसिटी का। क्योंकि आप अगर खड़े हो, जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कभी कभी क्या होता है, रेन आप देखते हो कि बारिश हो रही है तो तिरछी बूंदें आ रही हैं, टेढ़ी आ रही हैं। अगर कभी कभी सीधे भी एकदम सीधे सीधे बारिश हो रही है, आप खड़े हो तो एकदम सीधे सीधे हो रही है। लेकिन मान लो आप चल रहे हो, आप किसी बाइक को चला रहे हो, साइकिल पे चल रहे हो, तब आपको क्या लगता है कि वो सामने से आ रही है। तो ऐसा क्यों होता है? रिलेटिव वेलोसिटी की वजह से होता है, क्योंकि रेन ड्रॉप्स की जो वेलोसिटी है वो आपके रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है। जैसे जैसे आप चल रहे हो, रुक रहे हो, वो चेंज हो रही है, इसीलिए वो आपको चेंज होती हुई दिखती है। रिलेटिव वेलोसिटी के जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, उनको आज हम इस सिचुएशन में अप्लाई करके देखेंगे। इसको बोलते हैं बच्चों रेन मैन प्रॉब्लम्स। अब देखो, अंग्रेजी में नाम कुछ भी दे दो, ये सिंपल रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है, और यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे। अभी बहुत छोटा से जल्दी से समझ लेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करना। इसमें बच्चों सबसे पहला जो कंडीशन है वो ये है कि रेन इज फॉलिंग वर्टिकली। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली। रेन जो है मतलब सीधे सीधे नीचे गिर रही है, वो तिरछी नहीं है, वो टेढ़े बेड़े नहीं इधर से उधर से आ रही है, वो सीधा सीधा वर्टिकली नीचे रेन गिर रही है। अब यहाँ पर एक बात समझते हैं। क्या समझते हैं? कि जैसे मान लो भाई बारिश हो रही है, रेन ड्रॉप्स ये नीचे आ रही हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बना पा रहा हूँ मैं, लेकिन बस समझ जाओ तुम, ये रेन ड्रॉप्स हैं, ठीक। और तुम अभी छाता लेकर एकदम, अब ऑब्वियस सी बात है जब सीधे सीधे रेन गिर रही है और रेन की वेलोसिटी मैं मान ले रहा हूँ वी आर। अब कहोगे सर वी आर रेन की वेलोसिटी है। अब यहाँ पर समझना, रेन की एब्सोल्यूट वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मैं बार बार ये जी नहीं लगाऊंगा, जी लगाने का कोई मतलब नहीं है। ऑब्वियस ही बात है कि जब भी मैं वेलोसिटी की बात अभी तक करता आया हूँ, तो अगर मैं सिर्फ वेलोसिटी बोल रहा हूँ, इसका मतलब उसकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी रिलेटिव टू ग्राउंड की बात हो रही है, ठीक। तो मैं इसको डायरेक्टली वी आर लिख देता हूँ, वेलोसिटी ऑफ रेन, ठीक। अब अगर बंदा जो खड़ा है वो सिर्फ सिंपली यहाँ पर खड़ा हुआ है छाता लेकर, क्यों? और इसने छाता देखो किस डायरेक्शन में पकड़ा रखा है। ये मान लो आप हो, आपने छाता ऐसे वर्टिकली पकड़ रखा है, क्यों? क्योंकि बारिश ऊपर से आ रही है, एकदम सीधे सीधे गिर रही। मैन, ये जो मैन है ये भी रेस्ट पे है। क्या है? रेस्ट पे। मैन अभी रुका हुआ है, इसीलिए उसको सीधे सीधे आते हुए गिर रही। अब यहीं पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर ये मैन किसी एक पर्टिकुलर स्पीड से, वेलोसिटी से बढ़ने लगे, आगे की तरफ बढ़ने लगे, तब किस एंगल पर रेन ड्रॉप्स इसको आकर टकराएंगे, क्योंकि उसी हिसाब से उसको अपना छाता टिल्ट करना पड़ेगा। अब देखो, जब ये कॉन्सेप्ट हम लोग को पढ़ाया जाता था, तो जैसे टीचर बोल रहा है कि मान लो तुमने फिजिक्स नहीं पढ़ी होगी तो तुमको कैसे पता चले कि छाता किस डायरेक्शन में मोड़े कि हम भीग ना जाए। अरे वो नहीं भी पढ़ी होगी तब भी उसको तुम मोड़ लोगे उस डायरेक्शन में। और कुछ लड़के तो ये कहते थे छाता लेके क्यों जाएंगे, हम रेन कोट पहन लेंगे। तो अगर ये सब दिमाग लगा रहे हो तो ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा कि रेन कोट पहन के निकलेंगे, छाता क्यों लेंगे। छाता की बात करते हैं। मैन अभी रुका हुआ है, ठीक। अब क्या है कि दूसरा केस, आदमी अब चलना स्टार्ट कर दिया, और किस वेलोसिटी से चल रहा है? वो वेलोसिटी से चल रहा है, मान लेते हैं
अभी मैं बना रहा हूँ, आप समझ जाओगे सब। वो वेलोसिटी से चल रहा है vm, वो vm वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है। पहले वो रुका हुआ था इसलिए सीधे सीधे उसको दिख रही थी, मतलब रेन जो है वो गियर वर्टिकली ही रही है अभी भी, लेकिन इस बंदे को क्या दिखेगा कि रेन जो है अब जब ये चलना स्टार्ट कर देगा, रेन इस डायरेक्शन से आ रही है। और इस केस में हम बोलेंगे कि ये जो है ये है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, मतलब ये है आदमी की वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से वो आगे बढ़ रहा है। ये एक्चुअल में रेन की वेलोसिटी है कि वो नीचे, लेकिन जब ये दौड़ना स्टार्ट करता है या चलना स्टार्ट करता है तब इसको दिखता है कि रेन उधर से आ रही, तो ये है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। अब यही बच्चों क्वेश्चन आते हैं कि बताओ भैया इसका एंगल कितना है, ये जो छाता आपने पकड़ रखा है ये कितने एंगल पे पकड़ रखा है, या कितनी वेलोसिटी से वो रेन आकर इस इंसान को टकराएगी, इस मैन को टकराएगी, यही हमको समझना है। इसको एक बार देख लो, फिर मैं इसमें आगे की गणित बताता हूँ। बहुत सिंपल है। आपको मान लो क्वेश्चन यहाँ पर दो पूछे जाए, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन बताओ और एंगल बताओ, किस एंगल पे वो टकराएगी आकर इससे। ठीक है, तो कुछ नहीं, रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट बताने, ठीक है, ये देख लिया। अब हम लोग एक काम करते हैं बच्चों, देखो सबसे पहले तो ऐसे क्वेश्चन आए उनमें ये करना कि जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी या जो भी वेलोसिटी दे रखी हैं उनको आप यूनिट वेक्टर फॉर्म में लिख लेना, तो बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे। यूनिट वेक्टर फॉर्म मतलब जिस भी डायरेक्शन में मैन की वेलोसिटी दे रखी हो, जिस डायरेक्शन में रेन की वेलोसिटी दे रखी हो, उसके हिसाब से आप वेलोसिटी लिख लेना। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाऊंगा। मैं अगर आपकी जगह होता तो मतलब कैसे सॉल्व करता है इसको, ये मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, पहले सबसे पहले हमने क्या करा, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम, यार बहुत गंदा बन रहा है, इसको सही से बनाते हैं। देखो क्या है, सबसे पहले मैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाऊंगा। कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दिया। अब क्या करूँगा मैं, इस एक पॉइंट को मैंने ओरिजिन ले लिया है, ठीक है, यहीं से सारी वेलोसिटी ड्रॉ कर दूंगा मैं। कैसे, देखो वेलोसिटी ऑफ मैन किधर जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो मैंने कह दिया कि वेलोसिटी ऑफ मैन है vm वेक्टर। अब मान लेते हैं मैन की जो वेलोसिटी है, जो आदमी की वेलोसिटी है, उसका मैग्नीट्यूड vm है। vm मान लो कुछ दे रखा होगा, दे रखा है कि 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे बढ़ रहा है, और किस डायरेक्शन में जा रहा है, प्लस एक्स एक्सिस पे जा रहा है। तो हम लोगों ने पढ़ रखा है प्लस एक्स एक्सिस में, ये तो आपने मैग्नीट्यूड बता दिया ना, खाली डायरेक्शन बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आई कैप से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यही तो, क्योंकि वेलोसिटी तो वेक्टर है। तो यहाँ पर ये हो जाएगी डायरेक्शन आपकी प्लस की आई कैप डायरेक्शन, ये हो जाएगा माइनस का आई कैप डायरेक्शन, ये हो जाएगा वाई डायरेक्शन है इसलिए प्लस का जे कैप, और ये हो जाएगा माइनस का जे कैप। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पर हम वेलोसिटी ऑफ मैन को दिखाएंगे, तो वेलोसिटी ऑफ मैन क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन ये है vm वेक्टर, जो कि होगा vm आई कैप। हो जाएगा बच्चों कि नहीं हो जाएगा, इतना काम खत्म हो गया। अब क्या दे रखा है कि वेलोसिटी ऑफ रेन जो है, मतलब जो एक्चुअली में रेन जिस वेलोसिटी से गिर रही है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये भी जो मैन की वेलोसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, यहाँ पर मैं विथ रिस्पेक्ट टू जी नहीं लिख रहा हूँ, ये अंडरस्टूड है कि ये उसकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी है। vr, इसको भी मैं मान लेता हूँ कि रेन की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है vr, और इसका जो, अब देखो रेन किधर की साइड गिर रही है, नीचे साइड गिर रही है, यानी कि नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कितना है, माइनस जे कैप। तो मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के लिए माइनस का जे कैप, तो ये हो गई रेन की वेलोसिटी। इसको भी हम यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं, इसको मैं अलग कलर से थोड़ा ड्रॉ करता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ब्लू कलर ले लेता हूँ। ये हो गई बच्चों वेलोसिटी ऑफ मैन, और ये हो गई वेलोसिटी ऑफ, तो यार लाइन नहीं खींच पाता हूँ सीधी, ये हो गई वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन। और इसको मैं दिखा देता हूँ, कैसे दिखा रहा हूँ, यूनिट वेक्टर फॉर्म में, यूनिट वेक्टर फॉर्म में इसको लिख रहा हूँ वी आर इज इक्वल टू माइनस का वी आर जे कैप। अब बच्चों अगर आपने इतना कर लिया तो बस आप सोल्यूशन आपका आ गया। कह दोगे सर बस इतने में कैसे आंसर आ गया, इतना ही तो करना है। अगर आप ये लिख ले गए तो बहुत आसान है। मैंने बताया था ना यूनिट वेक्टर फॉर्म में इन सबको सॉल्व करना बहुत आसान होता है। कैसे, हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, और हमें पता है कि ये क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, और जो भी हमने वैल्यू यहाँ पर निकाल रखी है वो वैल्यू पुट कर देंगे। ये हो जाएगा वी आर माइनस का वी आर
जे कैप और ये हो जाएगा माइनस का वी एम आई कैप। हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि वी आर वेक्टर है माइनस का वी आर जे कैप, ये वैल्यू पुट कर दी, और वी एम है वी एम आई कैप, ये वैल्यू रख दी। और इसको थोड़ा अच्छे से सॉल्व कर, आई वाला पहले लिख लें तो ये हो जाएगा माइनस का वी एम आई कैप माइनस का वी आर जे कैप। यही बच्चों आपकी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन आ जाएगी। यहाँ से आपका आंसर इतना आप लिख दोगे, आंसर है ये। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड पूछ लेंगे तो आपने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया ना, अब इसमें मैग्नीट्यूड भी है, कितनी वैल्यू है, उसमें डायरेक्शन भी है, तो हमको दोनों अलग अलग करने। ये तो वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको देख लो पहले, फिर मैं आगे की कहानी बताता हूँ। देख लिया। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर मैं आपसे कह दूं कि भैया आपने बता तो दिया यूनिट वेक्टर फॉर्म में, लेकिन वहाँ आंसर मान लो ऐसे दे रखा हो कि 10 किलोमीटर पर आवर से वो आगे जा रहा था आदमी, रेन थी 5 किलोमीटर पर आवर पे, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन आंसर आ रहा है कुछ 15 किलोमीटर पर आवर, एंगल भी कुछ निकाल के आते हो, तो ये तो वैल्यू आ रही है ना, तो मैग्नीट्यूड भी निकालना है। तो वी आर एम कितना आ रखा है, ये आ रखा है माइनस का कितना आया था, एक मिनट, वी एम आई कैप माइनस का वी आर जे कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड तो हमें पता ही है, किसी वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ये जो आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर है वी एम स्क्वायर, अब माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं बार बार, वी आर स्क्वायर, ये आपका मैग्नीट्यूड मिल गया। अब डायरेक्शन की बात अब करते हैं, थीटा निकालना है कि भाई किस एंगल पे वो वर्टिकल से कितने एंगल पे आ रहा है। ठीक है, ये आपका वर्टिकल एक्सिस थी, इससे कितनी डायरेक्शन में रेन आ रही है, तभी तो वो ऐसे छाते को ये टिल्ट करेगा। बात समझ रहे हो कि नहीं, ये एंगल थीटा पता करना है। अब यहाँ पर बच्चों बात ध्यान से समझते हैं, ये है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, और ये एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन है। ठीक, अब यहां पर हम लोग इसको पहले ड्रॉ करेंगे, इसको वी आर एम को ड्रॉ करेंगे। इसको ड्रॉ कर लेंगे तो हमारी चीजें और क्लियर हो जाएंगी। देखो यहां पर क्या दिखने में आ रहा है, अगर मैं आई और जे को कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखूं जैसे अभी मैंने बताया था, तो ये क्या हो जाएगा, ये आई, ये माइनस का आई, जे और ये माइनस का जे, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखो इस आंसर के अकॉर्डिंग ये एक्स एक्सिस में कितना कंपोनेंट है वी आर एम का, माइनस का वी एम यानी कि माइनस के आई एक्सिस पे वी एम, तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस का वी एम आई कैप। हो जाएगा कि नहीं भाई, ये देखो इस वाले क्वांटिटी को अगर खाली रिप्रेजेंट करना हो तो ये माइनस आई डायरेक्शन में वी एम यूनिट ऐसे आओगे, और जे डायरेक्शन में कितना होगा, माइनस का वी आर जे कैप, तो यानी कि माइनस के जे डायरेक्शन में वी आर यूनिट माइनस का वी आर जे कैप, ये हो जाएगा कि नहीं, ये वैल्यू। इसका मतलब अगर मैं इस रेक्टेंगल को पूरा कर दूं, माइनस का वी एम आई कैप आए और माइनस का वी आर जे कैप चलेंगे, तो ये जो हमारा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन होगा वो ये वेक्टर होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। और अगर मैं मान लूँ ये एंगल थीटा है तो हमें ये कैलकुलेट करना है कि वर्टिकल से कितना एंगल थीटा। अब कहोगे सर यहाँ तो ये एंगल दिखा रखा, अरे भाई इसको अगर मैं अल्टरनेट एंगल लूँ तो ये भी तो थीटा ही होगा, देखो तो यही यहाँ पर लिख दिया है। अब कहोगे सर ये तो बहुत आसान था, हमने निकाल दिया थीटा यहाँ से, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस इस वाले ट्रायंगल में, ये वाला जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है ये वाला, इस ट्रायंगल में लगा देंगे, वो तो हम सॉल्व कर लेंगे। tan थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा आपको पता है कितना हो जाएगा। मैं माइनस की बात, पता है ये डायग्राम क्यों ड्रॉ करवाया है मैंने, ये डायग्राम इसीलिए ड्रॉ कराया ताकि आप थीटा में कंफ्यूज ना हो कि थीटा निकाल कहाँ से रहे, यहाँ से थीटा कैलकुलेट कर रहे हैं कि इस डायरेक्शन से कैलकुलेट कर रहे हैं कि यहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं, इसमें ना कंफ्यूज हो, इसलिए मैं ये डायग्राम बनवा रहा हूँ कि पहले आप निकाल लो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, उसको ड्रॉ कर लो जो भी आंसर आया है उस हिसाब से, और वहां से थीटा कैलकुलेट कर लो। तो यहाँ पर tan थीटा कितना हो जाएगा, ये वैल्यू बच्चों कितनी है, ये वैल्यू है माइनस का वी एम, है कि नहीं है, देखो ये माइनस का वी एम है। अब क्या होगा आई कैप, फिर वही बात, वो मत करना, यहाँ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है ना, माइनस का वी एम और ये वैल्यू है वी आर, ये है कि नहीं वी आर, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, या यहाँ से भी डायरेक्ट दे सकते हो, जे का जो कोफिशिएंट है वी आर अपॉन आई का जो कोफिशिएंट है वी एम,
tan थीटा यहाँ से आपकी वैल्यू पता चल जाएगी आपको। तो दोनों आंसर आपको पता चल गए। कह दोगे सर यहाँ पर दो चीज़ें हैं, आप पहले भी बता चुके हो इससे पहले वाले लेक्चर में कि जब हम क्वाड्रेंट दिखा देंगे कि भैया इस क्वाड्रेंट पे फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, तो tan थीटा की आप एब्सोल्यूट वैल्यू बता सकते हो। यहाँ पे माइनस और माइनस को लेने की जरूरत नहीं है, बस वैल्यू ले लो कितनी है, वैल्यू कितनी है Vm, और ये वैल्यू कितनी है Vr, प्लस माइनस को नहीं लेना है, सिर्फ प्लस क्वांटिटी लेनी है। tan थीटा की वैल्यू बता दो कि मान लो 45 डिग्री आ रहा होता तो आप कहते कि जो रेन है वो मैन को 45 डिग्री पे स्ट्राइक कर रही। बात समझ गए? इतना ही समझना है इसमें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं समझना। अब मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने पढ़ रखे थे उससे ये बातें रिलेट करके दिखाऊंगा। वो नहीं भी ध्यान में होंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी देख लो। तो यहाँ से एक चीज़ और समझते हैं कि भैया माइनस का Vm, देखो Vm इस डायरेक्शन में था, उस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, आई एक्सिस के, तो माइनस का Vm किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। और Vr किस डायरेक्शन में था, Vr तो नीचे ही था, तो ये हो जाएगा Vr। और ये वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन किधर आ रही है, ये आ रही है। यही तो हमको मिला इस वाले वेक्टर डायग्राम से, देखो यही तो मिला। और यही तो हमने वेक्टर में पढ़ रखा है। क्या पढ़ रखा है कि अगर हम इनको ऐड करें तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इस ट्राइंगल से मिल जानी चाहिए। पहले इसको देखो, फिर मैं इसको डिटेल में समझाता हूं। शुरुआत से देख लो। देखो आंसर तो आपका यहां तक निकल आएगा, इससे ज्यादा न्यूमेरिकल में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी तरह वो ट्राइंगल बना ले गए, ये वाला VRM, VR और VM वाला, बस वो ट्राइंगल बना ले जाओ, उसके बाद आप सब सॉल्व कर ले जाओगे, ठीक है। लेकिन मैं और भी चीजें आपको कुछ बताना चाहता हूं ताकि कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। ये लिख लो पहले, फिर मैं देखता हूं। अब देखो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये। क्या इंटरेस्टिंग चीज है कि सर अगर आपने जो बताया था उस हिसाब से हम VRM निकालना चाहें तो ये हो जाएगा VR और ये हो जाएगा VM। अब हमें अगर इस पे वेक्टर अलजेब्रा जैसे ग्राफिकल सोल्यूशन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? देखो VM थी इस डायरेक्शन में, ठीक है, नहीं थी वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन थी इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी ऑफ रेन थी इस डायरेक्शन में। तो वेक्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर VR माइनस VM निकालना हो तो इसके दो तरीके होते हैं। क्या तरीके होते हैं कि या तो इन दोनों को पहले आप टेल टू टेल जोड़ दो, ये हो गया VM, और इसी की टेल में VR जोड़ दो, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, VR माइनस VM। तो VR की तरफ जाता हुआ एक वेक्टर खींच दो, ये हो जाएगा बच्चों VRM, हो जाएगा कि नहीं? यही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। ये एक पॉइंट O ले लो, उसी से ड्रॉ कर देना सारे, क्योंकि R की तरफ जा रहा है, कहाँ से जा रहा है, M से जा रहा है, तो ये VRM हो गया, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। अब इसको जब आप कैलकुलेट करोगे, मान लो स्केल से कैलकुलेट करोगे और इसका एंगल कैलकुलेट करोगे, ये वाला एंगल, ये थीटा, तो ये वही वैल्यू आएगी जो यहाँ पर आ रही है। देखो डायरेक्शन से भी पता चल रहा है कि ये हम लोग सही जा रहे हैं, एकदम सही जा रहे हैं। दूसरा तरीका क्या बताया था बच्चों? दूसरा तरीका ये बताया था कि अगर मैं VRM को ऐसे लिख लूँ, कैसे लिख लूँ, VR प्लस का ब्रैकेट में माइनस का VM, तो यानी कि यहाँ पर दो वेक्टर को हमें ऐड करना है, एक VR को और एक माइनस VM को। तो VR का डायरेक्शन तो बच्चों यही रहेगा, VR का डायरेक्शन क्या रहेगा, जो वर्टिकल था प्लस वाला, लेकिन VM का डायरेक्शन अब बदल गया है। VM को हमें ऐड करना है माइनस VM करके, तो VM इस डायरेक्शन में था, माइनस VM किस डायरेक्शन में हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा। और वेक्टर एडिशन हम लोग करते थे तो हम जानते थे कैसे वेक्टर एडिशन करते थे। पहले मान लो मैंने VM ड्रॉ कर लिया, माइनस का VM, ठीक है, और इसके हेड से दूसरे वेक्टर की टेल, तो ये हो जाएगा VR, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो जो पहले वेक्टर की टेल है वो फाइनल वेक्टर का हेड, उससे ज्वाइन करती हुई एक लाइन जो होगी वो हमें दे देगी VR प्लस ब्रैकेट में माइनस का VM, यानी कि हो जाएगा VR माइनस VM, जो कि है हमारा VRM, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट। देखो इससे भी वही वैल्यू आ रही है, उसी डायरेक्शन में आ रही है, इससे भी वही आ रही है, और जो यूनिट वेक्टर वाला मेथड हमने यूज़ करा उससे भी आ रही है। सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट ये तरीका होता है, ये वाला तरीका, कि आप सारे वेक्टर्स को एक ही पॉइंट से दिखाने लगो, ठीक है। लेकिन आप सोल्यूशन जब निकालोगे तो ये यूनिट वेक्टर मेथड देखो कितना आसान है। सारी वेलोसिटी का डायरेक्शन एक साथ लिख लो और उसको VR माइनस VM में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। और फाइनली जब निकल के आ जाए तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप ऐसे रिप्रेजेंट कर दो। बात समझ गए कि नहीं? यही बच्चों मेथड आपको अप्लाई करना है, तो आपके
सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे तो सॉल्व नहीं होगा कि हेड को जोड़ें कि टेल को जोड़ें, दोनों ही कॉन्सेप्ट सही है, बस आप ये ट्राइंगल बना ले जाओ। बात समझ गए? चाहे आप टेल टू टेल जोड़ दोगे जैसे वीएम और वीआर, आप कह दो कि सर हम वीएम को माइनस वीएम नहीं लिखना चाहते हैं, जैसे का तैसा, जैसे दे रखा है, जिस डायरेक्शन में मैन जा रहा है, जिस डायरेक्शन में रेन है, हमें वैसे ही निकालना है, तो ये वाला ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। अगर आप वीएम को अपोजिट कर दो, इस डायरेक्शन में ले जाओ, तो आप हेड टू टेल कॉन्फ़िगरेशन में जोड़ दोगे तो वीआर माइनस वीएम मिल जाएगा। दोनों सेम ही बातें हैं बच्चों, बात समझ गए कि नहीं? इसको देख लो एक बार। तो ये तो पहला केस था। पहला केस क्या था? पहला केस क्या था बच्चों? कि रेन वर्टिकली फॉल कर रही, मतलब सीधे सीधे नीचे गिर रही है और आदमी आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो किस एंगल पे रेन और कितनी वेलोसिटी से उसको स्ट्राइक करेगी। अब एक दूसरा केस है कि रेन ऑलरेडी एक एंगल से गिर रही है, वो पहले ही तिरछी गिर रही है, अब आदमी के ऊपर रेन किस एंगल से गिरेगी ये हमें देखना है। कह दोगे सर इसका मतलब क्या है? देखो मतलब ये है कि जब क्वेश्चन लगाओगे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, और रियल लाइफ एग्जाम्पल भी देख रहा है आपको रिलेटिव वेलोसिटी का। तो आप लोग डेली लाइफ में देखते हो, बारिश हो रही होती, मस्त निकल जाते हो घूमने, ठीक है। दूसरा केस क्या है? रेन इज फॉलिंग एट एन एंगल थीटा। अब रेन ऑलरेडी किसी एंगल थीटा पे गिर रही है, यानी एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ जो रेन है वो अब सीधे सीधे नहीं है, वो किसी तिरछी डायरेक्शन में, टेढ़ी डायरेक्शन में गिर रही है। आपने ऐसा देखा भी होता है, हवा चल रही होती है तो देखो रेन तिरछी गिरती है कि नहीं। तो यहाँ पर वही कंडीशन है। अब मैं मान लेता हूँ कि रेन जो है आपकी, वेलोसिटी ऑफ मैन है इस डायरेक्शन में, आदमी आपका इस डायरेक्शन में भाग रहा है, किस डायरेक्शन में? प्लस एक्स एक्सिस डायरेक्शन में भाग रहा है, ठीक। रेन की जो वेलोसिटी है, मैं अभी टेल टू टेल कॉन्फ़िगरेशन में सब कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ, रेन की जो वेलोसिटी है वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेन ऑलरेडी आपका कुछ एंगल बना रही है। पहले मैं सारी बातें एक साथ लिखते रहूँ। ये है रेन, अरे यार लाइन नहीं खींच पा रहा हूँ, ये वर्टिकल से एंगल बना रही है, ये रेन की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ रेन, ये रेन की एब्सोल्यूट वेलोसिटी और वर्टिकल से एंगल बना रही है थीटा, ये दे रखा है। और ये आपका एक आदमी है जो आगे की तरफ भाग रहा है और इसकी वेलोसिटी है वीएम, ठीक। तो अभी मैंने जैसे बताया कि सबसे पहले तो काम करो कि टेल टू टेल कॉन्फ़िगरेशन में है तो जोड़ लो, क्योंकि वी आर माइनस वी एम निकालना है। तो वी आर माइनस वी एम निकालने के लिए पहले हमको आई जे के फॉर्मेट में इनको तोड़ना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर के फॉर्म। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आपने पहले तो i और j का कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दिया, ये हो गया i, ये हो गया माइनस i, ये हो गया j, ये हो गया माइनस j, हो गया कि नहीं। अब देखो ये ऑलरेडी दे रखा है क्वेश्चन में कि वी आर जो है वेलोसिटी ऑफ रेन, वो ऑलरेडी एक एंगल बना रही है, कितना एंगल बना रही है? थीटा, इसको मान लेते हैं वेक्टर वी आर। और वेलोसिटी ऑफ मैन क्या है? वेलोसिटी ऑफ मैन इस डायरेक्शन में है, आई डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ मैन। अभी मैंने आई जे के नहीं लिखा है, के छोड़ो, के तो आएगा नहीं ना अभी टू डायमेंशनल मोशन में, आई और जे के फॉर्म में नहीं लिखा, बस ऐसे लिख दिया। अब पूछेगा क्या? पूछेगा आपसे वी आर रिलेटिव टू मैन, ये पूछ लेगा। अब ये पूछने से पहले एक चीज ध्यान रखनी, इस वाले कॉन्सेप्ट में, ये जो दूसरा वाला कॉन्सेप्ट है कि रेन ऑलरेडी एक एंगल पे मतलब फॉल हो रही, तो क्वेश्चन पता है क्या पूछता है? क्वेश्चन ये पूछता है कि भैया किस वेलोसिटी से वो आदमी दौड़े कि उसके ऊपर जो रेन गिर रही है वो बिल्कुल सीधी सीधी गिरे। बात समझ रहे हो? जो बारिश हो रही है उसके ऊपर एकदम सीधी सीधी है, ऑलरेडी वो तिरछी गिर रही है रेन, लेकिन आदमी को किस स्पीड से भागना चाहिए कि उसको ये लगे कि रेन उसके सर पे सीधी सीधी आ रही है। अब देखो उल्टा हो गया, पहले क्या था? रेन ऑलरेडी सीधे गिर रही थी, वो जब आगे बढ़ रहा था तो रेन तिरछा आ रही थी। लेकिन यहाँ पर क्या है कि रेन जो है पहले ऑलरेडी वो एक एंगल से गिर रही है, लेकिन आदमी कितनी स्पीड से आगे बढ़े कि उसके सर पर एकदम वर्टिकली हिट करे रेन। ये दोनों कॉन्सेप्ट है। इस केस में क्या करते हैं समझो, हमने वेलोसिटी ऑफ मैन दिखा दी, वेलोसिटी ऑफ रेन दिखा दी, और दोनों की टेल जुड़ी हुई है, ये देखो इस पॉइंट पे। तो हम जानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगा? ये वाला वेक्टर दिखाएगा, ये वाला वेक्टर होगा कि नहीं? देखो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, इसके टेल से हमने इसका हेड जोड़ दिया, यही तो करते थे। अब इसी को पता करना है, वेलोसिटी ऑफ रेन पहले हम लिख लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन
मान लो बच्चों वेलोसिटी ऑफ रेन में इसका मैग्नीट्यूड यानी जो वैल्यू है वो दे रखी है VR, वेक्टर की बात नहीं कर रहे, वैल्यू की। जैसे ये दे रखा होगा कि 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रेन गिर रही है और उसका कुछ एंगल मान लो 30 डिग्री दे रखा होगा, तो यहाँ पर VR को कैसे लिखोगे ये हम समझते हैं। वेक्टर VR जो है इसका एक कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में, देखो VR है, इसका I डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा कि नहीं होगा, ये देखो ये कंपोनेंट होगा कि नहीं, और ये होगा कितना, ये होगा VR cos थीटा, होगा, बिल्कुल होगा। और क्योंकि ये x डायरेक्शन में तो यहां पर हमें आई कैप भी जोड़ना पड़ेगा, वेक्टर्स पढ़े रहे थे याद करो, VR sin थीटा, यहां पर देखो गलती ये हो गई कि ये थीटा जो एंगल बना रहा है वर्टिकल से बना रहा है, तो ये हो जाएगा VR sin थीटा आई कैप। क्या दोगे सर ये कहाँ से आ गया, भाई जरा ध्यान से समझो, ये वाला वेक्टर जो है VR है, इसका मैग्नीट्यूड मान लो VR है, तो इसका जो ये वाला कंपोनेंट हुआ, ये वाला एंगल देखो थीटा इससे बन रहा है, ये क्या होगा VR sin थीटा, होगा कि नहीं, देखो VR sin थीटा, तो VR sin थीटा तो लिख दिया, लेकिन यहाँ पर वेक्टर दिखा रहे हो तो ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, आई के डायरेक्शन में, तो आई कैप हमने लगा दिया। अब इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, लेकिन यहाँ तो वर्टिकल दिखेगा, ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, ये वाला कंपोनेंट होगा VR cos थीटा। लेकिन अब ये किस डायरेक्शन में, ये है माइनस की J डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा माइनस का J कैप। तो देखो हमने I और J के फॉर्मेट में VR को लिख लिया, आपको रेन दे रखी होगी, उसकी वेलोसिटी और एंगल दे रखा होगा, तो ये इक्वेशन आप लिख लोगे, बिल्कुल लिख लोगे, तो बहुत आसान है, वेक्टर भी पढ़ चुके हो। अब वेलोसिटी ऑफ मैन का मान लेते हैं मैग्नीट्यूड है VM। अब ऑब्वियस सी बात है वो किस डायरेक्शन में जा रही है, I डायरेक्शन में जा रही है, तो यहां पर हम इसको लिख देंगे प्लस का I, ठीक है, VM आई कैप। अब कुछ नहीं करना, इसको पहले देख लो फिर मैं बताता हूं। एक काम और करना, ये अभी मत लिखना यहां पर, वरना हो जाओगे कंफ्यूज, ये अभी यहां पर ये सब मत लिखना, ठीक है, कंफ्यूज इसलिए हो जाओगे क्योंकि अभी मैं एकदम साफ सुथरा डायग्राम बनाऊंगा, उसमें देख लेना, ये है VR, ये है VM, तो VR की वैल्यू ये आ गई I और J के फॉर्मेट में, VM की वैल्यू क्योंकि ये तो X डायरेक्शन में ही था इसलिए VM आई कैप आ गया। इसको लिख लो फिर मैं आगे बताता हूँ, अरे शॉर्ट नोट्स लिख लो, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। तो VRM बच्चों कितना हो जाएगा, अभी मैंने बताया हर जगह वही करना है आपको, VR माइनस VM। VR की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाली, कितनी आई, VR sin थीटा आई कैप माइनस VR cos थीटा J कैप, यही तो। और VM की वैल्यू कितनी है, माइनस का VM, ये माइनस तो माइनस हो जाएगा, VM आई कैप वैल्यू, ये वैल्यू पुट कर दो। अब आई कैप वाले जितने कंपोनेंट है एक साथ ले लो, तो ये हो जाएगा VR sin थीटा माइनस VM, और आई कैप कॉमन ले लो इसमें, माइनस का ये वाला अलग रख लो, I और J वाले हमेशा अलग कर लिया करो, इससे कंफ्यूजन नहीं होगा, J कैप हो जाएगा कि नहीं, यही हो जाएगी बच्चों वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ये आपका आंसर हो जाएगा। कह दोगे सर आंसर हो गया, भाई इसमें ऑब्वियस सी बात है कि वैल्यू दे रखी होंगी, थीटा की वैल्यू दे रखी होगी, VR दे रखा होगा, VM दे रखा होगा, ये कुछ वैल्यू आ जाएगी। अब आपसे कह दे मैग्नीट्यूड बताओ, तो अंडर रूट में जो I के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस J के कंपोनेंट का स्क्वायर, आराम से सॉल्व कर दोगे। लेकिन यहाँ पर ये कैच है, कैच क्या है कि क्वेश्चन वो डायरेक्टली ये नहीं पूछेगा, क्वेश्चन वो आपसे ये पूछने वाला है कि भैया वो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन बताओ जिसमें वो वर्टिकली सर पर गिरेगी आदमी के, क्योंकि ऑलरेडी रेन जो है एक्चुअली में तिरछी गिर रही है, थीटा एंगल बना रही है, तो हमें एक ऐसी वेलोसिटी पता करनी है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, जो उसके सर पर एकदम गिरेगी आके वर्टिकली। ठीक है, पहले उसको देख लो फिर मैं बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, मजा आ जाएगा। ये देख लिया। अब यहां पर मैं एक लाइन लिखने वाला हूं, फॉर रेन टू फॉल वर्टिकली ऑन द हेड, ऑन द मैन लिख दो, टू फॉल वर्टिकली ऑन द मैन। अब वर्टिकली मैन पे रेन गिरे उसके लिए तो पहले तो डायग्राम बना लेते हैं, यहाँ पर मैं नेक्स्ट पेज पे बना लेता हूँ।
डायग्राम क्या होगा बच्चों, देखो रेन ये पॉइंट ओ ले लो, मैन तो इसी डायरेक्शन में जा रहा था, बिल्कुल जा रहा है। रेन एक्चुअली में किस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, और वो वर्टिकल से कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। तो भैया हमें पूछ ये रहा है कि कितनी स्पीड से आदमी आगे जाए, या रेन की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू मैन कितनी होनी चाहिए कि वो उसके सर पे परपेंडिकुलर गिरे, आके ऐसे एकदम सीधी सीधे गिरे। तो इसका मतलब तो यही है बच्चों ना कि जो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन है वो एकदम परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए। कह दोगे हाँ सर ये तो बिल्कुल सही बात है कि उस आदमी को लगना चाहिए कि वो रेन हमारे सर पे गिर रही है आके, तो ट्राइंगल ऐसा बन जाएगा कि नहीं, ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। मैन की स्पीड और रेन की स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू मैन परपेंडिकुलर होगी तभी उसके सर पे गिरेगा ये टर। अब पहले जो देखो ट्राइंगल बन रहा था वो मैं यहाँ से ऐसे तिरछा लेके आ रहा था क्योंकि वो एक जनरल कंडीशन है, अभी उसमें नहीं पूछा गया है कि सर पे गिर रही है कि किधर गिर रही है। लेकिन ये वाली जो कंडीशन है जिसमें मैंने कहा है कि ऐसा वेलोसिटी बताओ जिसमें कि आदमी को लगे कि उसके सर पे वर्टिकली गिरे, तो आपका ट्राइंगल ऐसा बन जाएगा। आप अगर इतना कर लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। अभी हम लोगों ने वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकाली, वो कितनी थी, वी आर साइन थीटा माइनस वी एम आई कैप माइनस वी आर कॉस थीटा जे कैप। कह दोगे सर ये तो बताया, लेकिन अब वैल्यू कितनी होगी, जरा यहां ध्यान से समझते हैं, मजा आ जाएगा। अभी इस वाले में एक चीज, इस इक्वेशन को देख के आपको क्या लग रहा है, इस इक्वेशन को देख के लग रहा है कि भैया ये वाला जो कंपोनेंट है ये एक्स कंपोनेंट है वेलोसिटी का, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, और ये वाला जो कंपोनेंट है ये वाई कंपोनेंट है, क्योंकि ये जो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन है वो कहीं ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है। ये थी वेलोसिटी ऑफ मैन, ये थी वेलोसिटी ऑफ रेन, तो ये कहीं ऐसे गिर रही है, ये भी तिरछी गिर रही है, ठीक। लेकिन हमें क्या चाहिए कि ये एकदम सीधी सीधी गिरे। तो सीधा सीधा गिरने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 होना चाहिए। यहां पर वही लिखना है, फॉर रेन टू फॉल वर्टिकली ऑन द मैन, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ VRM शुड बी 0, शुड बी, भाई ऑब्वियस सी बात है, कोई भी वेलोसिटी वर्टिकल होगी तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो 0 होगा, शुड बी 0। और वही यहां बच्चों कर देना, बहुत मजा आ जाएगी। देखो मैथ्स से हम लोग फिजिक्स से क्या क्या सॉल्व करे ले रहे हैं। इस पूरे कंपोनेंट को हमको 0 करना है, यानी आई कैप का कोई कंपोनेंट नहीं रह जाना चाहिए। ये वाले डायग्राम में भी देखो ये वर्टिकली जे कैप की जगह जा रही है, माइनस का जे कैप, और ये आई कैप है, तो आई कैप कंपोनेंट 0 होना चाहिए। इसका मतलब वी आर साइन थीटा माइनस वीएम की वैल्यू 0 होनी चाहिए, होनी चाहिए कि नहीं, इस पूरे की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो जब आप इसको 0 पुट करोगे तो साइन थीटा बच्चों यहां से निकल आएगा, ये वीएम उधर लेके जाओ और वीआर को नीचे ले आओ। हाँ अब देखो थीटा की वैल्यू भी मिल गई कि रेन का एंगल कितना होगा, अगर मान लो वो पूछ रहा है तो वो भी यहां से निकल आएगा। और VRM इस केस में हो कितनी जाएगी, अभी हमने निकाला, इस वाले वैल्यू में जब ये 0 हो गया तो बचा कितना, माइनस का VR cos थीटा जे कैप, तो यही यहां पर लिख देते हैं, माइनस का VR cos थीटा जे कैप। हो गया कि नहीं हो गया, और ये यहां से दिख भी रहा है, माइनस का VR cos थीटा का मतलब ये कोई एक वैल्यू आएगी, और माइनस का जे कैप मतलब नीचे की तरफ, तो देखो ये वर्टिकली नीचे की तरफ जा रहा है। फिजिक्स को देखो मजा आ जाएगा समझने में एकदम। देखो यहाँ माइनस का VR cos थीटा जे कैप नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये देखो नीचे की तरफ दिख भी रही है। डायग्राम से भी सही आंसर मिल रहा है, यहां से भी सही आंसर मिल रहा है, और आई जे के से भी सही आंसर मिल रहा है, तो इसका मतलब सब सही कर रहे हैं, ठीक। अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। ये तो वेक्टर फॉर्म में लिखा है, अब इसका मैग्नीट्यूड पूछ लेंगे तो क्या करोगे आप, वही जो करते थे, अंडर रूट में इसका स्क्वायर लोगे तो बात तो वही हो जाएगी ना, जे का कंपोनेंट वो तो हटा दो, तो ये आ जाएगा वी आर कॉस थीटा, आ जाएगा कि नहीं, वी आर कॉस थीटा आ जाएगा। अब एक काम और करो, अगर मैं वी आर कॉस थीटा को लिख दूं, अब ये आपको पता होगा कि कॉस स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी होती है, प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, इज इक्वल टू 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और साइन थीटा की वैल्यू आप निकाल चुके हो, तो ये कितना हो जाएगा, वी आर ब्रैकेट में 1 माइनस वी एम स्क्वायर अपॉन वी आर स्क्वायर। इसको लिखो पहले, फिर मैं और बताता हूं। मजा आ गया देख के।
तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी बच्चों, VRM का मैग्नीट्यूड आ जाएगा सॉल्व करने के बाद, ये आ रहा था कितना, VR ब्रैकेट में हो जाएगा VR स्क्वायर माइनस VM स्क्वायर अपॉन में, देखो अपॉन में जब एलसीएम लोगे तो ये अपॉन में VR स्क्वायर होगा और पूरे का अंडर रूट है तो VR बाहर आ जाएगा कि नहीं, तो ये हो जाएगा VR, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो VRM वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, अंडर रूट VR स्क्वायर माइनस VM स्क्वायर। कहोगे सर इतनी आपने मैथ्स लगा दी, ये तो हमें सिंपली दिख भी रहा है, कैसे दिख रहा है आप कहोगे सर ये बताया क्यों, जब यहाँ से डायरेक्ट आ रहा था, समझाने के लिए। आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ऐसे सॉल्व करते हो, देखो भैया ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया कि नहीं बन गया, इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये वेलोसिटी के डायरेक्शन को अभी छोड़ो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखो VR स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, बेस कितना है VM स्क्वायर, तो यहां से भी तो बच्चों VRM की वैल्यू यही आ जाएगी, देखो अंडर रूट VR स्क्वायर माइनस VM स्क्वायर, इसको उधर लेके जाना और ये आ जाएगा कि नहीं। तो देखो दोनों बातों से हमको सही चीजें मिल रही, यूनिट वेक्टर से भी हमको वही रिजल्ट मिल रहे हैं और ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करने पर भी वही रिजल्ट मिल रहे हैं, इसका मतलब आप सही कर रहे हो, ठीक है। कितनी इंटरेस्टिंग देखो कहानी है, हम लोग फिजिक्स और रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ के ये सब कर ले गए, इसको देख लो एक बार। ये वाला पॉइंट ध्यान रखना, फॉर रेन टू फॉल वर्टिकली ऑन द मैन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ VRM शुड बी 0, और वो 0 होके हो जाएगा तो साइन थीटा, देखो यहाँ से अगर एंगल पूछ लिया जाए तो वो भी निकाल लोगे और VRM की वैल्यू पूछ ली जाए तो वो भी यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे, या डायरेक्ट यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे। इस वाले ट्रायंगल में VR स्क्वायर इज इक्वल टू VRM स्क्वायर प्लस VM स्क्वायर, ठीक है। जो भी वैल्यू पूछी जाए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा VRM पूछें, हो सकता है VRM ऑलरेडी दे रखी हो, VR पूछ लें या VM पूछ लें या थीटा पूछ लें, कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। इतनी ही बच्चों कहानी है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन के कॉन्सेप्ट में, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब हम लोग इस पर एक दो न्यूमेरिकल अभी सॉल्व कर लेंगे, फिर जब अभी हम लोग न्यूमेरिकल वाले लेक्चर्स में आएंगे तो हम लोग बहुत ढेर सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एक मेरी रिक्वेस्ट आपसे रहेगी कि जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसको एक बार आप, मैं तो बता ही रहा हूँ सब, आप अपने आप भी पढ़ोगे, लेकिन थोड़ा सा दिमाग को जब फिजिक्स पढ़ रहे हो, देखो बच्चों कंपटीशन के लिए जो फिजिक्स पढ़ी जाती है वो अलग है, वो बेसिकली फिजिक्स नहीं है, वो आप एप्टीट्यूड बढ़ा रहे हो। एक कॉन्सेप्ट पढ़ा 500 न्यूमेरिकल लगा लिए, वो एप्टीट्यूड बढ़ा रहा है, वो अच्छी चीज़ है, करना बिल्कुल करना, लेकिन आपके पास बहुत टाइम है रे बच्चों, थोड़ा टाइम दे देकर फिजिक्स को समझ समझ के पढ़ो, मज़ा आ जाएगी। आज के टाइम में है क्या, हमें आदत पड़ गई 30 सेकंड 15 सेकंड के शॉर्ट देखने की, एक मिनट के शॉर्ट देखने की, तो हमारा अटेंशन स्पैन जो हो चुका है बहुत कम हो चुका है। हम देखना नहीं चाहते हैं लंबे लंबे वीडियो, एक घंटे 1.5 घंटे की वीडियो आते हैं, फिर कहते हैं अरे यार कैसे देखें। लेकिन फैक्ट ये है बच्चों कि अगर उनको आप इतनी जल्दी देखोगे तो समझ में नहीं आएंगे, आप थोड़ा टाइम दे के समझो, फिर जो मज़ा आएगा मैं बता नहीं सकता हूँ। आपको फिजिक्स ही सबसे अच्छी लगेगी, या जो भी साइंस, ऐसा कोई मैं ज़रूरी नहीं है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री पे टाइम दोगे तो केमिस्ट्री अच्छी लगेगी, मैथ्स पे टाइम दोगे तो मैथ अच्छी लगेगी, बायो पे टाइम दोगे तो बायो अच्छी लगेगी। अब एक क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग तो नहीं कहूँगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ ही गया होगा। क्या कह रहा है, पहले अ पर्सन मूव्स ड्यू ईस्ट एट अ स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है भैया, एंड फील्स द विंड ब्लोइंग टूवर्ड्स द साउथ एट अ स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। तो पहले तो जो दे रखा हो उसको जरूर लिख लो। तो हम लोग जब इसका सोल्यूशन करेंगे तो क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ मैन। अब कहते हो कि सर अभी तो रेन आप पढ़ा रहे थे, विंड कहाँ से आ गया? अरे भाई बात कॉन्सेप्ट एक ही है, रेन फ्लो हो रही हो या विंड बह रही हो, जो भी है। वेलोसिटी ऑफ मैन कितनी दे रखी है, वेलोसिटी ऑफ मैन दे रखी है 8 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। और क्या दे रखा है कि एंड फील्स द विंड ब्लोइंग टूवर्ड्स द साउथ एट अ स्पीड ऑफ 8 मीटर। मतलब आदमी को लग रहा है कि विंड जो है उसको 8 मीटर पर सेकेंड साउथ की तरफ से आती हुई दिख रही है, यानी ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी विंड की नहीं है, ये है वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू मैन। W का मतलब विंड, M का मतलब मैन।
वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू मैन कितनी उसको लग रही है, 8 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स साउथ। अब सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि पहले तो इनको यूनिट वेक्टर फॉर्म में ड्रॉ कर लो, जो भी दे रखा हो। तो पहले तो डायरेक्शन लिख लेते हैं। कैसे दिखाते थे डायरेक्शन? ईस्ट होती थी आपकी एक्स एक्सिस के अलाउ, नॉर्थ होती थी वाई एक्सिस, साउथ होती थी माइनस वाई एक्सिस और वेस्ट होती थी माइनस एक्स एक्सिस। तो वेलोसिटी ऑफ मैन है 8 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, यानी अगर आई जे के फॉर्म में मैं दिखाऊं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का आई, ये हो जाएगा माइनस का आई, ये हो जाएगा प्लस का जे, ये हो जाएगा माइनस का जे। हो जाएगा कि नहीं? और ईस्ट की तरफ है तो वेलोसिटी ऑफ मैन कितनी हो जाएगी? देखो यही मैं आपको समझा रहा था। 8 मीटर पर सेकंड क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है, तो ये लिख देंगे 8 और डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स ईस्ट यानी टुवर्ड्स आई कैप, तो ये जो होगा 8 आई कैप। ये हो गया कि नहीं? वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या हो जाएगी, 8 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स साउथ। साउथ किधर है? नीचे की तरफ, यानी माइनस वाई, तो यहां पर माइनस जे कैप, ये हो जाएगा माइनस का 8 जे कैप। कह दोगे सर ये तो बहुत आसान है, ये तो समझ गए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ विंड ब्लो, यानी हमें निकालना क्या है, हमें एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ विंड निकालनी है। और एक चीज ध्यान रखना, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो सिर्फ वैल्यू मत निकाल के चले आना, डायरेक्शन भी बताना उसकी, क्योंकि देखो यहाँ पर हर जगह डायरेक्शन। ये तो भाई बदतमीजी है कि आपसे पूछ रहा है सब कुछ और आप बता के सिर्फ चले आओ कि उसकी वैल्यू कितनी है, डायरेक्शन भी तो बताओ। यहाँ उसने देखो ईस्ट वेस्ट सब बता रखा है और आप खाली वैल्यू बता के चले हो, तो ये गलत है। इसको देखो फिर मैं लिखता हूँ। अच्छा यहाँ पर ड्रॉ करना है, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ आई जे में तो कैसे होगा, ये हो गया ओरिजिन, ये हो गई आपकी वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ये हो गई वेलोसिटी ऑफ मैन। हो गई कि नहीं? देखो ये वेलोसिटी ऑफ मैन, ये वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू मैन। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू मैन ये होती है वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, यही तो वेलोसिटी ऑफ विंड यहाँ से निकाल लो, इसको उधर लेकर जाओ, तो ये हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन। अब देखो दोनों की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या है, माइनस का 8 जे कैप, और वेलोसिटी ऑफ मैन क्या है, प्लस का 8 आई कैप। यही है नहीं है? इसको सही से लिख लो, थोड़ा आई को पहले लिख लो, 8 आई कैप माइनस का 8 जे कैप। यही बच्चों आंसर है आपका। लेकिन आंसर अभी कंप्लीट नहीं है, क्योंकि उसने आपसे पूछ क्या रखा है, उसने पूछ रखा है वैल्यू। तो आप पहले तो इसका मैग्नीट्यूड बताओ। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 8√2 मीटर पर सेकेंड। और डायरेक्शन भी बतानी चाहिए भाई, ऑब्वियस सी बात है। तो आप क्या करोगे, टैन थीटा। अब टैन थीटा लगाने से पहले फिर वही बात, एक चीज़ ध्यान रखनी है, पहले तो हमें इसको ड्रॉ करना है, पहले इस वेलोसिटी को ड्रॉ करना है। तो फिर से इसको ड्रॉ करते हैं। कैसे? ये देखो, ये आई, ये माइनस का आई, ये जे, ये माइनस का जे। तो अकॉर्डिंग टू दिस 8 आई कैप, यानी आई की डायरेक्शन में 8 यूनिट, तो ये हो जाएगा 8 आई कैप, और माइनस का 8 जे कैप, यानी कि जे की डायरेक्शन में माइनस का 8 जे कैप। तो अगर मैं इस ट्राइंगल, इस रेक्टेंगल को पूरा करूं ये ऐसे, तो ये जो वेलोसिटी है ये है आपका वेलोसिटी ऑफ विंड, ये है वेलोसिटी ऑफ मैन, ये है वेलोसिटी ऑफ क्या था, विंड विथ रिस्पेक्ट टू मैन, और ये है वेलोसिटी ऑफ विंड। अब इसका एंगल आपको पूछा जाए तो मान लो ये एंगल आप कैलकुलेट कर लो, कोई ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा यही वाला एंगल कैलकुलेट करो। तो ये वाला एंगल कैलकुलेट करने के लिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये राइट एंगल ट्रायंगल देखो बन गया। ये वैल्यू कितनी है 8, और ये भी वैल्यू 8 है। अभी प्लस माइनस साइन मैंने फिर बोला था, तो ये देखो माइनस का 8 मत ले लेना, यहाँ 8/8 करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 डिग्री। देखो आप कहोगे सर क्यों नहीं ले रहे हैं प्लस और माइनस, बच्चों इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमने क्वाड्रेंट ऑलरेडी दिखा दिया है डायग्राम में। तो अब आपको सिर्फ वैल्यू से मतलब है, ये वैल्यू 8 है, ये वैल्यू भी 8 है, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, क्योंकि tan थीटा ये एक रेशियो है, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री आ गई, 45 डिग्री, ये आंसर आ गया। तो आंसर आपका टोटल क्या बना जाके, आंसर बना वेलोसिटी ऑफ विंड है आपकी कितनी है 8√2
मीटर पर सेकेंड, और जब भी 45 डिग्री आता है तो ये डायरेक्शन आपकी ईस्ट थी, ये डायरेक्शन साउथ थी, तो 8√2 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स साउथ ईस्ट, ये आपका आंसर। कितना सिंपल मेथड है ये, देखो 8√2, ये 8 आपको एस लग रहा होगा, 8√2 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स साउथ ईस्ट। ये है ईस्ट, ये है साउथ, और ये 45 डिग्री मिडिल में जा रहा है, तो ये साउथ ईस्ट। ठीक है, इसको देख लो एक बार। तो पहला वाला तो पार्ट हो गया, ए वाला जो पार्ट था आपका, ए वाला पार्ट सॉल्व हो गया। अब बी वाला पार्ट सॉल्व करते हैं, पहले इसको देख लो एक बार। बी वाले पार्ट में क्या कह रहा है, इफ द पर्सन डबल्स हिज वेलोसिटी, अगर जो आदमी है वो अपनी वेलोसिटी को डबल कर दे, फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू मैन। उस केस में वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगी। देखो पहले केस में वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू मैन दे रखी है, लेकिन अब कह रहा है कि अगर पर्सन वेलोसिटी को डबल कर दे तब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, किसकी, वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू मैन। अब यहां पर यहीं पर बच्चे गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं, देखो वेलोसिटी ऑफ मैन पहले कितनी थी, डबल करने का मतलब है सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड डबल हो रहा है, डायरेक्शन तो ईस्ट के साइड ही रहेगी। तो वेलोसिटी ऑफ मैन 8 आई कैप था, अब हो जाएगा 16 आई कैप, हो जाएगा कि नहीं, ये बताओ। ये बी वाला पार्ट। अब यहाँ पर गलती पता है क्या करते बच्चों, देखो एक बात बताओ, एक पर्टिकुलर कंडीशन दे रखी है कि भाई आदमी जा रहा है और हवा चल रही है, हवा जिस डायरेक्शन में एक्चुअली चल रही होगी वो तो चेंज हो नहीं रही, आदमी की स्पीड अगर चेंज हुई तो बस चेंज क्या होगा कि उसको जो वेलोसिटी लग रही है एक्चुअली में, यानी कि जो रिलेटिव वेलोसिटी वो चेंज हो सकती है। तो आपने पिछले वाले क्वेश्चन में ऑलरेडी विंड की एक्चुअल वेलोसिटी निकाल ली है, अब आपको निकालने की जरूरत नहीं है, वो तो आप निकाल ही चुके हो विंड की जो एक्चुअल वेलोसिटी है। पूछा क्या जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू मैन, जब उसने अपनी वेलोसिटी डबल कर दी। तो देखो ये वेलोसिटी ऑफ विंड आप निकाल चुके हो, इसको मैं यूनिट वेक्टर फॉर्म में ही लिखूंगा। वेलोसिटी ऑफ विंड कितनी थी, 8 आई कैप माइनस 8 जे कैप, है कि नहीं। अब पूछा क्या है, वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू मैन, इसको सॉल्व कर लो तो वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ विंड कितनी है 8 आई माइनस 8 जे, और वेलोसिटी ऑफ मैन कितनी है माइनस का 16 आई। इसको सॉल्व करोगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, माइनस का 8 आई माइनस का 8 जे, ये आ गया बच्चों आंसर। अब आंसर ऐसे नहीं, अभी आपको इसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। तो पहले तो मैग्नीट्यूड बता दो, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड फिर से वही आ जाएगा, कितना 8√2 आ जाएगा कि नहीं, मीटर पर सेकेंड। अब इसकी डायरेक्शन बतानी, तो डायरेक्शन के लिए फिर वही करेंगे, सबसे पहले उसको ड्रॉ करके दिखा दो। तो ड्रॉ करते हैं, देखो माइनस का 8, तो ये हो गया प्लस का आई, ये हो गया प्लस का जे, ये हो गया माइनस का जे, ये हो गया माइनस का आई। तो माइनस का 8 आई कहीं यहाँ पर आएगा, माइनस का 8 आई कैप, और माइनस का 8 जे कैप कहीं यहाँ पर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। और इस अगर मैं रेक्टेंगल को पूरा करूं, ये ओरिजिन, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू मैन। इस केस में ये हो गई वेलोसिटी ऑफ, ये क्या हो जाएगी वेलोसिटी, अभी नहीं इसको छोड़ दो, ये तो हम लोग पहले निकाल ही चुके हैं। तो ये समझ में आ गया कि नहीं। अब आपसे मान लो एंगल पूछ रहा है, तो ये थीटा आप कैलकुलेट कर लो, ये थीटा कैलकुलेट कर लो, या थीटा कुछ भी कैलकुलेट करो। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा फिर से आप वही वैल्यू रख दोगे, क्या 8/8, माइनस माइनस फिर मत करने लगना, मैं बता के थक गया हूँ। ये वैल्यू 8 है, ये वैल्यू भी 8 है, तो ये हो जाएगा 1, थीटा हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, तो ये थीटा 45 डिग्री आ गया। अब फिर से इसकी डायरेक्शन लिखनी है, तो देखो ये था ईस्ट, ये था वेस्ट, ये था नॉर्थ, और ये क्या था साउथ। तो ये हो जाएगी साउथ वेस्ट डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, साउथ वेस्ट, टूवर्ड्स साउथ वेस्ट, टूवर्ड्स साउथ वेस्ट, क्योंकि 45 डिग्री डायरेक्शन का मतलब है ये वाला जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन। इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो, 45 डिग्री टूवर्ड्स साउथ वेस्ट लिखने की जरूरत नहीं है, साउथ वेस्ट का मतलब ये 45 डिग्री पे आ रही। समझ गए कि नहीं। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है।
लेकिन यहाँ पर मैं एक दो बातें अभी आपसे और करने जा रहा हूँ जो आपको मज़ा आ जाएगा देख के। पता है वो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा फिजिक्स और दिखाना चाहता हूँ, वेक्टर और मैथमेटिक्स को थोड़ा और समझाना चाहता हूँ। देख लो इसको, फिर से शुरुआत से देख लो। देख लिया। अब बच्चों अगर मैं आपसे कहूँ क्या दोनों केसेस को ग्राफिकली सॉल्व करा जा सकता है? करा तो बिल्कुल जा सकता है। क्या हम देख सकते हैं कि हम सॉल्व जो कर रहे थे वो सही कर रहे हैं कि नहीं? वो भी देख सकते हैं, उससे वेरीफाई करते हैं। देखो पहला केस क्या था? पहला केस सिंपल सा ये था कि भैया वेलोसिटी ऑफ मैन ये थी, कितनी थी? 8i कैप थी कि नहीं? और वेलोसिटी ऑफ विंड थी विथ रिस्पेक्ट टू मैन। ये वेलोसिटी ऑफ मैन थी और ये वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू मैन कितनी आ रही थी? ये आ रही थी -8j कैप। आ रही थी कि नहीं आ रही थी? और हमने क्या पता करा? हमने ये पता करा पहले वाले केस में कि वेलोसिटी ऑफ विंड जो है वो इस डायरेक्शन में जा रही है। किस डायरेक्शन में जा रही है? इस डायरेक्शन में जा रही है। वेलोसिटी ऑफ विंड जा रही है कि नहीं? तो देखो अगर वेक्टर डायग्राम के हिसाब से देखा जाए तो हमारा आंसर सही आया था। कैसे आया था? कि अगर भैया ये है वेलोसिटी ऑफ मैन और ये है वेलोसिटी ऑफ विंड, है कि नहीं? तो वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू मैन ऐसे होना चाहिए वेक्टर, ये वाला वेक्टर होना चाहिए कि नहीं? अगर टेल टू टेल कॉन्फ़िगरेशन में चढ़े, इसको खिसका के यहाँ पर लगाओ आके, तो देखो यही बन जाएगा कि नहीं, ये वाला ट्रायंगल। तो यानी कि आंसर सही है। अब ये बताओ अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड को डबल कर दूँ, यानी डायरेक्शन यही रखूँ, तो ये वेक्टर की लाइन थोड़ी लंबी हो जाएगी, ये कहीं यहाँ पर आ जाएगा कि नहीं? तो इसको भी ड्रॉ करके देखते हैं। यानी कि वेलोसिटी ऑफ विंड वहीं रहने दो, वेलोसिटी ऑफ विंड, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ विंड, क्योंकि ये तो उतनी ही रहेगी जितनी निकल के आई है। दूसरा वाला पार्ट क्या कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ विंड वही है लेकिन वेलोसिटी ऑफ मैन डबल होगी। तो वेलोसिटी ऑफ मैन डबल होके क्या हो जाएगी? कहीं यहाँ पर आ जाएगी, ये हो जाएगी 16i कैप, हो जाएगी कि नहीं? ये हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ मैन। अब देखो फिर वही कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि भैया रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है विंड की विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो ये वाला वेक्टर को इससे जोड़ दोगे टेल टू टेल कॉन्फ़िगरेशन में, ये हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू मैन। हम यहाँ पर सिर्फ देखने के लिए कर रहे हैं, हमें वैल्यू से मतलब नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर लेके स्केल और प्रोटेक्टर तो बैठे नहीं है। बस ये देख लो कि डायरेक्शन सही निकाल लेते कि नहीं। अब देखो इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में जा रही है, यानी कि कहीं ना कहीं देखो इससे मैच हो रही है कि नहीं। ये देखो ये वाले सेकेंड वाले केस में देखो सही आ रहा है। वेलोसिटी ऑफ विंड देखो इस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही, तो यानी कि ये भी हमारा सही है। इससे पहले वाला ये वाला देखो, हमें दोनों चीज़ें समझ में आ गई। जब डबल कर दिया तो वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू मैन है, अगर वहीं पर है तो ये देखो सीधे सीधे आ रही है कि नहीं। कितना इंटरेस्टिंग था ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए कि देखो वेक्टर से कैसे चीज़ें आसान होती हैं, इसीलिए तो मैंने वेक्टर पढ़ाया था। देखो वेक्टर आपके चैप्टर्स में क्यों बच्चे समझते ये वेक्टर आई जे पढ़ाया जा रहा है, इसका कोई यूज़ नहीं, बस न्यूमेरिकल सॉल्व करना जान जाओ, ऐसा नहीं। वेक्टर्स का यूज़ ही इसीलिए करा जाता है ताकि थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स आपकी आसान हो जाए। ठीक है, एक क्वेश्चन बच्चों और लगा लेते हैं, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अभी जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसी पर है ये क्वेश्चन। क्या है? अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ रोड हैज़ टू होल्ड हिज अम्ब्रेला एट 30 डिग्री विथ द वर्टिकल। पहले तो यही लिख लेते हैं कि एक आदमी ने छाता पकड़ रखा है, ठीक है, ये टेढ़ा है छाता, ये मान लो तुम ही हो, तुमने पकड़ रखा है ऐसे ये छाता, और ये कितना एंगल बना रहा है? 30 डिग्री, और ये अभी रेस्ट पे है। किस पे है? रेस्ट पे, ये रुका हुआ है, यानी कि रेन जो है कहीं ना कहीं वर्टिकली नहीं गिर रही है। क्यों नहीं गिर रही है? क्योंकि इसने छाता तिरछा पकड़ रखा है, इसका मतलब रेन कहीं यहाँ से आ रही है, ये इस डायरेक्शन, ठीक है, विथ द वर्टिकल टू कीप द रेन अवे। ये है वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन इस डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी ऑफ रेन को पहले लिख लो। सबसे पहले तो जितना समझ में आओ लिख लिया करो। और वो कितना एंगल बना रही है? वो एंगल बना रही है 30 डिग्री। कहोगे सर ये 30, अरे ये अल्टरनेट एंगल हो जाएगा ना, तो 30 ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, वेलोसिटी ऑफ रेन हो गई है। और क्या कह रहा है? ही थ्रोज द अम्ब्रेला एंड स्टार्ट्स रनिंग एट 10 किलोमीटर पर आवर। अब इसको कुछ भूत सवार होता है, ये छाता छोड़ के भागने लगता है। कितनी स्पीड से भागता है ये? 10 किलोमीटर पर आवर। मान ले वेलोसिटी ऑफ मैन इस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी ऑफ मैन कितनी है? 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक, क्या कह रहा है? ही फाइंड्स दैट रेन ड्रॉप्स आर हिटिंग हिज हेड वर्टिकली। इसको लगता है कि जो रेन ड्रॉप है उसके हेड को वर्टिकली हिट कर रही हैं। तो पता क्या करना है? फाइंड द स्पीड ऑफ द रेन ड्रॉप्स विथ रिस्पेक्ट टू द रोड
एंड द मूविंग मैन। मतलब विथ रिस्पेक्ट टू द रोड का मतलब होता है कि वी आर की वैल्यू हमसे पूछी गई है, यानी एब्सोल्यूट वेलोसिटी, रोड तो स्टेशनरी है ना। और क्या पूछा गया, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ये भी पूछा गया। दोनों चीज़ें पूछी गई और सिर्फ वैल्यू पूछी है, अभी डायरेक्शन की यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी दे रखी। तो सबसे पहले तो हम इस कंडीशन को ड्रॉ कर लेते हैं। पहले एक पॉइंट लेंगे ओ, वेलोसिटी ऑफ मैन को दिखाएंगे। वेलोसिटी ऑफ मैन कितनी है, वेलोसिटी ऑफ मैन को ऐसे लिख दो, वी एम इज इक्वल टू 10। मैं यहाँ पर यूनिट नहीं लिख रहा हूँ और मैंने डायरेक्शन दिखा दी है, सिर्फ वहाँ पे मैग्नीट्यूड लिखा है, इसलिए मैं एक काम करता हूँ, एरो हटा देता हूँ वरना सब गलत कर दोगे तुम। वेलोसिटी ऑफ मैन दिखा दी मैंने। वेलोसिटी ऑफ रेन दे नहीं रखी, लेकिन उसका एंगल दे रखा है। कितना दे रखा है, 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन कितने एंगल पे, 30 डिग्री पे। और मैंने अभी बताया था आपको, इस ये वाला जब कॉन्सेप्ट बता रहा था कि जब भी वर्टिकल आपके सर पे टकराए, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है। देखो, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। अब फिर यहाँ पर वेरीफाई कर लो कॉन्सेप्ट कि भैया टेल टू टेल कॉन्फ़िगरेशन में जुड़े हुए हैं, तो वी आर एम क्या होगा, ये वाला वेक्टर जो आर की तरफ जा रहा होगा। ये मैं 50 बार बता चुका हूँ, इसको भूल मत जाना। यहाँ पर मैं वेक्टर नहीं लगा रहा हूँ। क्यों नहीं वेक्टर लगा रहा हूँ, क्योंकि ये इसका एक कारण है। कारण यह है कि मैंने ऑलरेडी डायरेक्शन दिखा रखी है और यहाँ पर अभी हम लोग एक थोड़ी मैकेनिक्स लगाएंगे, ज्योमेट्री लगाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे, सब समझ में आ जाएगा। वी आर की वैल्यू हमें पता करनी है, वी आर एम की। अब ये एक बेसिकली बच्चों ट्राइंगल बना हुआ है, देखो राइट एंगल ट्राइंगल बना हुआ है, देखो राइट एंगल ट्राइंगल है ये वैल्यू कितनी दे रखी है, ये वैल्यू 30 नहीं दे रखी है। देखो अब यहाँ पर यही गलतियाँ होती हैं, गलती यही होती है। गलती देखो क्या है, गलती है कि वी आर की वैल्यू वर्टिकल से 30 डिग्री है। आप समझ रहे हो कि नहीं, ये देखो 30 डिग्री, क्योंकि आदमी ने छाता 30 डिग्री तिरछा होल्ड कर रखा है, यानी वर्टिकल से एंगल 30 डिग्री बना रहा है, तो ये एंगल 30 डिग्री हो गया। अब हमें क्या निकालना है, वी आर एम और वी आर निकालना। तो यहाँ पर इस ट्राइंगल को देखो अगर, तो ये हो जाएगा बच्चों 30 डिग्री, हो गया कि नहीं, ये 30 डिग्री, ये 90 है, ये वैल्यू 10 है। अगर वेलोसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ना देख भाई, ऑब्वियस सी बात है, हमने मैग्नीट्यूड ले रखा है। ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू है वी आर, और ये कितनी है, वी आर एम। इसमें अगर हमें एक साइड पता हो और एक एंगल पता हो, तो क्या हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगा सकते, बिल्कुल लगा सकते हैं। ये वैल्यू क्या होगी, वी आर साइन 30। वी आर साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल में देखो वी आर साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, ऑब्वियस ही बात है। ये वाले कंपोनेंट को, इसका जब ये वाला कंपोनेंट लोगे वी आर साइन 30, इसको इधर गिराओ, ये एंगल यहाँ से बना रहा है, तो ये हो जाएगा वी आर साइन 30। वी आर साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी 10। साइन 30 कितना होता है, ये होता है 1/2। तो वी आर की वैल्यू कितनी आ गई, वी आर की वैल्यू आ गई 20। और ये स्पीड सारी किस में दे रखी है, स्पीड दे रखी है किलोमीटर पर आवर में, तो ये आंसर आ जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। एक आंसर आपका ये आ गया ए वाला। और दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, वी आर एम निकालना है। तो बहुत सिंपल है, अगर आपको वी आर पता चल गया कि ये 20 है, तो ये देखो वी आर कॉस 30 की वैल्यू, अगर ये रेक्टेंगल पूरा कर दो, वी आर कॉस 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी आर कॉस 30, ये वैल्यू हो जाएगी वी आर एम के बराबर। यहाँ वैल्यू पुट कर दो सारी, तो वी आर एम इज इक्वल टू वी आर यानी 20, और कॉस 30 कितना होता है, √3/2। तो ये वैल्यू आ जाएगी 10√3 किलोमीटर पर आवर। यही बच्चों आपका आंसर है। यहाँ डायरेक्शन की निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी रेन की डायरेक्शन दे रखी है, ठीक है, और उसने कुछ पूछा नहीं। कितना सिंपल है बच्चों, अगर एक बार आप ट्राइंगल बना ले गए, तो बस आपको tan थीटा, cos थीटा, sin थीटा और पाइथागोरस थ्योरम इतना ही लगाना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लगाना है। इसको देख लो एक बार। बहुत कुछ जान गए बच्चों, कितना इंटरेस्टिंग ये चैप्टर था। चैप्टर लेकिन अभी नहीं खत्म हुआ है, लेक्चर कितना इंटरेस्टिंग था। अभी एक टाइप की प्रॉब्लम और बची हुई है, वो है रिवर बोट प्रॉब्लम, कि भाई नदी भी बह रही है और आदमी तैर भी रहा है, तो वो किस डायरेक्शन में जाएगा। वो बिल्कुल सिमिलर केस यही है, बस वो अलग एप्लीकेशन है उसका, उसको एक नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। 1-2 लेक्चर और बचे हैं, फिर हम लोग न्यूमेरिकल खूब ढेर सारे सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। एक यहाँ पर बहुत अच्छा एक थॉट लिखा हुआ है, कल्टिवेशन ऑफ माइंड शुड बी द अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सर ने कहा था, और बहुत सही बात कही थी कि आपके जीवन का सिर्फ एक उद्देश्य होना चाहिए, अपने दिमाग को बढ़ाओ, ठीक है, अपनी नॉलेज को बढ़ाओ,
अपने माइंड को बढ़ाओ, इससे ज़्यादा कुछ दिमाग मत लगाओ, बाकी सब मोह माया है। ठीक, थैंक यू, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।